गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरे पिछले वीडियो में आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट को oospore भी कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है। कुछ समय रेस्ट पीरियड के पश्चात, या रेस्ट पीरियड को डोरमेंसी भी कहते हैं, उसके पश्चात जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। प्रारंभिक अवस्थाओं में मोनोकॉट तथा डाइकॉट प्लांट में एम्ब्रियो का विकास एक समान होता है, किंतु बाद में दोनों के विकास में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। जाइगोट या oospore एक अनुप्रस्थ विभाजन यानी ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा एक बेसल सेल तथा एक टर्मिनल सेल बनाता है। बेसल सेल माइक्रोपाइल की तरफ होता है, इसे सस्पेंसर सेल भी कहते हैं। टर्मिनल सेल चलाजा की तरफ होता है, इसे एम्ब्रियोनिक सेल भी कहते हैं। सेल कई ट्रांसवर्स डिवीजन के पश्चात 5 से 10 सेल सस्पेंसर का निर्माण करता है। सस्पेंसर की सबसे ऊपर कोशिका फूलकर वेसिकुलर सेल या हिस्टोरियल सेल बनाती है। सस्पेंसर डेवलपिंग एम्ब्रियो को भोजन से भरे एंडोस्पर्म में धकेलता है और अपर मोस्ट सेल हॉस्टोरियम की तरह कार्य करने लगता है। सस्पेंसर की लोअर मोस्ट सेल को हाइपोफाइसिस कहते हैं। यह सेल आगे चलकर रेडिकल के एपेक्स का तथा रूट कैप का निर्माण करता है। एम्ब्रियो के मैच्योर होने पर सस्पेंसर नष्ट हो जाता है। दूसरी कोशिका टर्मिनल सेल, जो जाइगोट के अनुप्रस्थ विभाजन से बनी थी। टर्मिनल सेल के अनुदैर्घ्य विभाजन द्वारा 2 सेल बनती हैं। ये 2 सेल्स ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर 4 एम्ब्रियोनिक सेल बनाती हैं। अब इस स्टेज को क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। ये 4 सेल्स एक और वर्टिकल डिवीजन यानी अनुलंब विभाजन द्वारा डिवाइड होकर 8 सेल्स या ऑक्टेंट स्टेज बनाती हैं। इन 8 सेल में से एपेक्स की 4 सेल्स, जिन्हें एपीबेसल सेल्स कहते हैं, जो प्ल्यूम्यूल और कॉटिलेडन बनाएंगे। बाकी की 4 सेल्स जो एपीबेसल और सस्पेंसर के बीच में हैं, उन्हें हाइपोबेसल सेल्स कहते हैं, जो हाइपोकोटाइल और रेडिकल का ज़्यादा से ज़्यादा भाग बनाती हैं। ऑक्टेंट स्टेज में कई डिवीजन के बाद एम्ब्रियो हार्ट शेप या कॉर्डेट हो जाता है। बाद में कॉटिलेडन्स बड़े होकर मुड़ जाते हैं। इस प्रकार एक कंप्लीटली मैच्योर एम्ब्रियो, जिसमें 2 कॉटिलेडन्स एक्सिस से जुड़े होते हैं, बन जाते हैं। एक्सिस का शीर्ष भाग अर्थात कॉटिलेडन से ऊपर का भाग प्ल्यूमूल कहलाता है तथा नीचे का रेडिकल कहलाता है। मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो में ऑक्टेंट स्टेज तक डाइकॉट तथा मोनोकॉट एम्ब्रियो के कोई अंतर नहीं होता। टर्मिनल सेल्स निरंतर विभाजित होकर एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाती हैं। एम्ब्रियो तथा सस्पेंसर के मध्य स्थित सेल बेस ऑफ कॉटिलेडन या हाइपोकोटाइल तथा रेडिकल बनाती है। मोनोकॉट के एम्ब्रियो में एक कॉटिलेडन होता है, जिसे स्क्यूटुलम कहते हैं, जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस के एक तरफ आगे की ओर स्थित होता है तथा प्ल्यूम्यूल लेटरल में स्थित होता है। और कॉलियोप्टाइल प्रांकुरचोल तथा रेडिकल के चारों ओर कोलियोराइजा या मूलांकुरचोल होता है। कुछ ग्रासेस में दूसरे कॉटिलेडन का अवशेष भी पाया जाता है, जिसे एपिब्लास्ट कहते हैं।